हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज आईटीसी का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ आईटीसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, पिछले क्लास में आईटीसी स्टार्ट किया था सेठ पब्लिकेशन से। तब मैंने जब आपको बताया था तो कौन से अमाउंट का क्रेडिट मिलेगा वो एक्सप्लेन किया। कैलकुलेशन के सम्स नहीं होते। आज हम कैलकुलेशन वाले सम्स देखने वाले। जो हमने आईनापुरे में किया था वही सेम, बट आज थोड़ा पैटर्न अलग है, मतलब लिखने का स्टाइल बदल रहा हो, खाली चीजें वही होगा। पहले आउटवर्ड, फिर इनवर्ड, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड, नेगेटिव आया तो एडजस्ट करते थे, बराबर है। रिसेंट एक मैसेज था, उसके अंदर पूछा गया था सर खाली ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है ये बता दो। ओल्ड आईटीसी और न्यू आईटीसी में डिफरेंस क्या है क्रेडिट का, तो सिंपल बता रहा हूं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में ओल्ड मेथड की अगर बात कर रहा हूं तो ओल्ड मेथड में क्या था, जो भी नेगेटिव बैलेंस आता था उसको पॉजिटिव के साथ आपको एडजस्ट करना, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ एडजस्ट करना था। तो रूल था आईटीसी को आईटीसी के साथ ही एडजस्ट करना है, फिर उसको सीजीएसटी में एडजस्ट करना है। बट इट वाज लाइक 50-50%, आधा आधा। न्यू रूल में ऐसा नहीं है। न्यू रूल में क्या है, सीधा जो अमाउंट है पूरा एडजस्ट करो, सीजीएसटी खत्म करो, फिर एसजीएसटी एडजस्ट करो। दिस इज द न्यू रूल, सिंपल यही है। क्लियर हुआ। ओल्ड रूल में क्या था, जो भी आपका क्रेडिट था वो पॉजिटिव के साथ कैसे एडजस्ट करते थे, आधा डिवाइड करके। अगर 50 है तो 25-25 करके डिवाइड करने का, समझ में। 25 सीजीएसटी में, 25 एसजीएसटी में, ओल्ड रूल। और न्यू रूल क्या कहता है, अगर 50 है तो पूरा 50 एडजस्ट करो, 50 नहीं कर सकते तो पूरा 40 एडजस्ट करो, 40 से तो 30, जितना क्रेडिट अवेलेबल है उतना पूरा पहले सीजीएसटी खत्म करो, फिर एसजीएसटी खत्म करो। समझ में आ रहा है। दिस वाज द, ये न्यू और ओल्ड रूल है। अब आज की बात करते हैं, सेम चीज चलने वाला है। गुप्ता रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर, कैलकुलेट हिज नेट टैक्स लायबिलिटीज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। आज थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाना, बेंच शिफ्ट कर ले। नहीं उसको इधर बेटा, एक मिनट आप, यस अब शिफ्ट कर ले बेंच। देख देख क्या बात है, वेरी गुड, आराम से। अब देख पूरा दिखेगा, देख ठीक है ना, टच भी कर सकते हैं ना। वेरी गुड, स्टार्ट। ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ईसीएल। कैश लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तीन होता है। ऑनलाइन जब आप रजिस्टर करते हो जीएसटी के अंदर, तब आपको आपके नाम के तीन लेजर मिलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लेजर। तीन होता है। क्रेडिट लेजर का मतलब होता है जो आप टैक्स जब खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आपने कितना टैक्स दिया है, इनपुट टैक्स, तो उसमें इनपुट टैक्स का डिटेल रहता है क्रेडिट लेजर में। कैश लेजर में जो आउटवर्ड सप्लाई किया है उसका टैक्स जमा किया जाता है। जो सेल्स करके टैक्स जमा होता है वो जब आप पे करते हो तो उसमें जमा होता है। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जस्टिफिकेशन होता है, भाई इतना टैक्स भरा है, इतना टैक्स कलेक्ट किया है, कितना बैलेंस बढ़ गया। जो अपन बैलेंस निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रहता है। यस बराबर। फिर से एक बार बोलू, ठीक है तेरे लिए, फिर से। आउटवर्ड, इनवर्ड और लायबिलिटीज होता है, बराबर है। आउटवर्ड का मतलब जो टैक्स आप बेच के कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर से, तो आपका तो नहीं, आपको किसको देने का है, गवर्नमेंट, तो आपको पे करना है। पे करना मतलब कैश लेजर, पे करना है। आउटवर्ड मतलब कैश, समझ में आया। आपने जो सामान खरीदा था बेचने के लिए, जो आपने परचेज किया था बेचने, तो आपने उधर टैक्स भरा रहेगा। आपने, यानी कि बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो बिजनेसमैन ने सामान परचेज किया था तब टैक्स पे किया था, उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स, बराबर है। अब इनपुट टैक्स किधर जमा होता है, क्रेडिट लेजर। समझ में आया। तो क्रेडिट लेजर का मतलब है जो आपने परचेज किया है उसके ऊपर जो टैक्स पे किया है उसका हिसाब किताब क्रेडिट लेजर में होता है। जो आउटवर्ड यानी कि जो सेल्स करते हो उसका पैसा जमा होता है कैश लेजर में। एंड द लास्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट। ये सारा टॉपिक बैफ को आगे के सेम में है, बीकॉम को तो इतने में टैक्स खत्म हो जाता है, बट बैफ ये चीज पढ़ता है आगे। कैश लेजर कैलकुलेशन, क्रेडिट लेजर कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, जब आप जीएसटी के फॉर्म में जाओगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलेगा। अब इधर ओपनिंग बैलेंस दिया है, आईजीएसटी में कुछ नहीं है,
CGST में है और SGST में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। हमने आईनापुरी में किया हुआ है ऐसे सम्स मनन प्रकाशन के बुक से, बराबर। उसके बाद दिया ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ, सेल्स है, परचेज है। जो सेल्स है उसमें आप टैक्स कलेक्ट करते हो आउटवर्ड, और जो परचेज है उसमें टैक्स पे करते हो इनवर्ड, ठीक है। चलिए फिर कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर गुप्ता फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। सबसे पहला कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ। टैक्स मतलब कितना पे करना है। तो मैंने सेल्स किया है, कितने का सेल्स किया है, सूरत में, रजिस्टर किधर हो, गुजरात में, सेम स्टेट आ जाएगा। तो इधर जो भी टैक्स चार्ज होगा वो CGST SGST। कितना परसेंट है, 1 लाख। 1 लाख का 12% मतलब 12,000, आधा आधा बटेगा 6,000, 6,000 बराबर है। ऐसे ही फॉर्मेट बनाया था। क्या हो गया बेटा, बंद कर दूं क्या, वो क्लिप निकाल देना बेटा वहां से, वेरी गुड। अब इधर ध्यान, सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% GST मिस्टर कुमार इन राजकोट, बराबर है। आउटवर्ड टैक्स कलेक्ट होगा कितना, तो यहाँ पे 5%, तो 5% राजकोट मतलब गुजरात में ही आ गया, हाफ हाफ बटेगा। 2 लाख का 5% आएगा 10,000, 10,000 का आधा आधा मतलब 5,500। और आउटवर्ड है क्या, टोटल ले लेते हैं कितना आ रहा है, सेम फॉर्मेट था, खाली इतना था मैं एक ही कॉलम बनाता था। अब मैंने 2 अलग टेबल बना दिए, ये आउटवर्ड हो गया। अब इनवर्ड का टेबल बना रहा हूँ, इनपुट टैक्स में भी लिखने का स्टाइल बदल रहा हूँ, करना वही चीज है। ओपनिंग बैलेंस दिया था कि आपने को, हाँ सर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। उसके अलावा क्या दिया है, परचेज। तो परचेज लिख दो, परचेज ऑफ गुड्स कितना परसेंट, 18%। GST फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात में ही आ गया। कितना है, 50,000। 50,000 का 18% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 9,000, 4,500, 4,500। अरे समझा। फिर बड़ोड़ा मतलब गुजरात में आने वाला है, तो बड़ोड़ा के अंदर आपने कितना परसेंट किया है, 70,000 का 5%। 70,000 का 5% मतलब 3,500। 3,500 का आधा कर दोगे 1750। टोटल कर लेते कितना आ रहा है, यहाँ तक क्लियर। ये इनपुट या आउटपुट हो गया, आउटपुट का टोटल, इनपुट का टोटल। अपना फॉर्मेट, पहला टैक्स ए कितना पे करना है उसका टोटल लिखा। ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ है क्या, हाँ ओपनिंग बैलेंस है, कितना है, 500 और 400। किसका है, CGST है, माइनस ही करना होता है। IGST में कुछ नहीं, इधर 500 और इधर कितना है, 400। उसके अलावा ये भी अपने को क्या करना है, माइनस करना है, 6,250, 6,250। यही ज्यादा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, यही ज्यादा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो नेट टैक्स लायबिलिटीज 4,250, 4,350, खत्म। ऐसा ही फॉर्मेट पहले भी था, अगर आपको ऐसा फॉर्मेट करना है ऐसे फॉर्मेट करो, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक कॉमन टेबल ही बनाया, इधर अलग 3 टेबल बनाए, आप एक टेबल के अंदर करो, अलग अलग करो, चले। प्रेजेंटेशन जैसा आपको करना है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सम क्लियर हुआ अच्छे से, बढ़ते आगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, सेम सम लेना है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मंथ ऑफ जुलाई का, सेल्स परचेज प्रोवाइडेड सर्विस, यहाँ पे देखो गुड्स है और ये सर्विसेज है, ओके। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज, सोल्ड गुड्स एट द रेट GST 5% GST इन जोधपुर। भाई साहब कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। सामान कहाँ बेच रहा है, जोधपुर में। IGST चार्ज होगा 12 लाख का 5% कैलकुलेट करो, 60,000 आएगा। 60,000 किधर आएगा, IGST में। समझ में आ गया, कैलकुलेशन क्लियर। हमने उसके बाद क्या है, सोल गुड्स वापस से 12% मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में ही आने वाला है, मतलब CGST SGST। 11 लाख का 12%, 1,32,000। 1,32,000 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 66,000। तो 66 CGST और SGST, समझ में आया। फिर परचेज है वो आउटवर्ड में जाएगा। प्रोवाइडेड सर्विस मतलब सर्विस दिया तो GST मिलने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड सर्विस टू पूजा इन दिल्ली, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में सर्विस दे रहा है, मतलब IGST। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड सर्विस है, सेल्स है 70,000 का 18% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 12,600। किधर आएगा, IGST में। क्लियर है क्या, पक्का। फिर प्रोवाइडेड सर्विस फिर से 18% GST टू स्वीट इन नासिक। नासिक किधर आया, महाराष्ट्र में। क्या बात है, तो ये भी आउटवर्ड ही हुआ ना आपका, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड। अवेल्ड है मतलब सर्विस लिया है, प्रोवाइडेड मतलब सर्विस दिया है, लिया है मतलब परचेज, दिया है मतलब सेल्स, ओके।
तो यहाँ पे आपने सर्विस प्रोवाइड किया कितने का 1.5 लाख का, कितना परसेंट 18%। नासिक मतलब महाराष्ट्र में आया तो CGST और SGST। समझ में आ रहा है? अब ये मत पूछना यहाँ पे 9 क्यों लिखा है, 18 का हाफ। समझ में आया? तो हाफ हाफ कैलकुलेट, 18 का आधा आधा करोगे तो भी चलेगा। और कुछ है क्या आउटवर्ड में? नहीं। टोटल कर लेते, इधर आएगा 72,600, इधर 60, 79,500, 79,500। ये हुआ आउटवर्ड। एविएटर बराबर ऐसा बोलता है वो, रिपीट करता है, उसको अच्छा लगता है। इनपुट पे जाते, इनपुट में परचेज है एक और अवेलेबल, दो ही चीज है नहीं? तो पहला परचेज किया है, कितने का परचेज किया है? हाँ बोल, 50,000। किधर परचेज किया है? किधर आया? महाराष्ट्र। वेरी गुड, रॉन्ग। आगे बढ़ते, 50,000 का 12% कैलकुलेट करो, 6,000 CGST SGST, 3,000 3,000। होता ही हो मन मुझसे मिस्टेक, कोई नहीं, ठीक है। आगे प्रोवाइडेड नहीं आएगा, प्रोवाइडेड अवेल्ड आएगा, मतलब सर्विस लिया है। किधर से लिया भाई? सूरत, महाराष्ट्र के बाहर हो गया। तो 3 लाख का 5% कैलकुलेट, 1.5 लाख आएगा, सॉरी 15,000 आएगा, बराबर है। तो 15,000 किधर आएगा? IGST में। तो IGST बाकी तो टोटल, अब टोटल कर लो कितना है? 15,000, 3,000 और 3,000। अभी कैलकुलेशन पहले आउटवर्ड लिखेंगे, आउटवर्ड कितना है? 72, 79, 79 माइनस करेंगे, कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? है 17,000, 15,000 और 15,000। उसके बाद इनपुट माइनस करेंगे 15,000, 3,000 और 3,000। 72 में ये 32 माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना यहाँ पे। 79 में ये 18 माइनस होगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्रेडिट एडजस्ट करना ही नहीं है, पॉजिटिव आएगा, क्रेडिट एडजस्ट करना ही। क्रेडिट एडजस्ट करना होता तो कैसे करते? रूल जो है नया रूल, पूरा जिसके साथ है पॉजिटिव क्रेडिट के साथ एडजस्ट कर देते, पूरा का पूरा अमाउंट। समझा? यहाँ पे क्रेडिट का सम नहीं है तो टेंशन नहीं। डन विद दिस सम, 100% कॉन्फिडेंस है ITC के अंदर, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर, पक्का ना? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। सेम पैटर्न पे दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, सोल्ड सोल्ड परचेज प्रोवाइडेड अवेल्ड, सेम कंसेप्ट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आउटपुट में, ये आउटपुट है, परचेज है, प्रोवाइडेड है, मतलब ये आउटवर्ड और ये आउटवर्ड है। कहाँ रजिस्टर किया है? MP में, इज रजिस्टर्ड इन MP, बराबर है, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। चलिए पहला सेल्स किया है नेहा को इंदौर में, इंदौर कहाँ आया? उज्जैन के आगे, उज्जैन के आगे। उज्जैन किधर आया? MP के पहले, है ना? क्या है दिनेश? चलिए कितना परसेंट है सोल गुड्स? 12% है। इंदौर MP के अंदर आएगा तो आधा परसेंट कैलकुलेट होगा। 3,60,000 का 12% या 6% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 21,600, 21,600। सोल गुड्स ग्वालियर, MP में ग्वालियर, हाँ तो बोलना। हाँ कितना परसेंट है? 5%, मतलब 2.5% कैलकुलेट करेंगे। 4,20,000 का 2.5%, 10,500, 10,500 परचेज नहीं, प्रोवाइडेड सर्विस। प्रोवाइडेड सर्विस क्या है? प्रोवाइडेड मतलब सर्विस दिया है, कहाँ दिया है? भोपाल। कहाँ आया? चलो इतना तो पता ही है। तो प्रोवाइडेड 75,000 का 18% कैलकुलेट करो, उसका आधा आधा कर दो या 9% कैलकुलेट कर दो, 6,750, 6,750। टोटल ले लेंगे 38,850, 38,850। इनपुट में सिर्फ दो ही, एक परचेज और एक अवेल्ड सर्विस, बराबर है। परचेज कितने का किया उज्जैन में? 1,80,000, उज्जैन आ गया तेरा। कितना है? 1,80,000, 18% है, मतलब हाफ हाफ कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आ रहा है? 16,200, 16,200, बराबर है। उसके बाद अवेल्ड सर्विस खंडवा MP बोल दिया है, बराबर है, तो वहीं पे जाने वाला, मतलब आधा आधा परसेंट होगा। 4,80,000 का 12,000। टोटल कर लेंगे 28,200 एंड 28,200। चलो ओपनिंग बैलेंस हाँ जी दिया हुआ है। पहले टैक्स लाइबिलिटीज ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस माइनस किया, इनपुट का माइनस किया। अब देखो 28 + 38 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव फिगर है क्या अपने पास? नहीं। अब ये पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये 4,500 इसके साथ क्या होगा? एडजस्ट होगा। समझ में? अब इधर आगे सॉल्व किया कि नहीं मालूम नहीं, बट दिस कैन बी सॉल्व। कैसे? इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, 4,650 इसमें से माइनस होगा और नेट लायबिलिटीज बैलेंस आ जाएगा। ठीक है क्या? मतलब
7,350 में माइनस करूंगा मैं 4650, जो बैलेंस बचेगा उतना CGST का बैलेंस आएगा। इधर सॉल्व नहीं किया बट ये आगे सॉल्व हो सकता। क्लियर है, समझा आपको? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या। सेम पैटर्न कहाँ पे रजिस्टर्ड है भाई साहब? केरला में। और सर्विसेज अलग अलग जगह पे प्रोवाइड करा, ओपनिंग बैलेंस दिया गया 1 अगस्त के लिए। ओके, सेल्स परचेज प्रोवाइडेड इनवर्ड। इनवर्ड वर्ड यूज किया, मतलब इनवर्ड ही है, ये परचेज हुआ, ये आउटवर्ड हुआ, ये इनवर्ड हुआ, बाकी सेल्स बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेल्स कितना परसेंट? 18%। कहाँ सेल्स किया? मुंबई में। रजिस्टर का है केरला में, क्या आएगा? IGST आएगा। तो 3 लाख का 18%, 54,000। ओके, CGST आएगा क्या? नहीं। उसके बाद सोल गुड 5%, सूरत में, केरला सूरत अलग अलग हो गया, IGST आ जाएगा। फिर परचेज आएगा नहीं, प्रोवाइडेड सर्विस इन केरला स्पेसिफाई कर दिया है। 4 लाख का 9% कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख का 9% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? क्या हो गया बेटा? ऊपर 3 है, इधर 1 है। हाँ इधर, हाँ तो करेक्शन होगा ना बेटा। सूरत में कितने का? 3 लाख। 3 लाख का आप 5% कैलकुलेट करो, वहां पे 1 लाख, इधर 15,000 आएगा। या तो फिर इधर 1 लाख अमाउंट रहेगा, इधर 1 लाख डाल दिया। अमाउंट अभी मत पकड़ो, कंसेप्ट को पकड़ो, बाद में टोटल कैलकुलेशन कर देना भाई, एग्जाम में सेम अमाउंट तो आने वाला नहीं है, बराबर है। तो आपको कंसेप्ट समझ गया तो ठीक है। इधर 3 लाख था तो इधर 3 लाख भी लिख सकते हो, या इधर 1 लाख है तो इधर 1 लाख क्वेश्चन में कर देना, टेक्स्ट बुक में एक बार चेक कर लेना, ठीक है क्या? क्लियर है? चलिए, अगर ये 15,000 है तो इसका टोटल हो जाएगा 69,000। अगर ये 5,000 है तो इसका टोटल हो जाएगा 59,000। ठीक है, तो 5,000 के हिसाब से मतलब इसको 1 लाख कर दो, 36,000 और 36,000। डन। इनपुट पे चले जाते, परचेज है और इनवर्ड है। परचेज बैंगलोर से है, केरला में नहीं आएगा, तो यहाँ पे IGST चार्ज हो जाएगा 5 लाख का। अभी देखो कितना परसेंट है यहाँ पे? 15, यहाँ पे लिखा है 12%, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, जो भी है आप ये समझो, इधर 15% या तो 12%, जितना बोला आपको उतना लिखने का, और वो आएगा IGST के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद दिया है इनवर्ड सप्लाई 18% कोची, मतलब केरला में आएगा, तो यहाँ पे CGST और SGST 2 लाख का 9%, 18,000 18,000, टोटल ले लिया 36, 18 एंड 18। शायद सेठ पब्लिकेशन में सेम प्रिंट रहेगा, मे बी शायद तो ऐसा ही टाइप हुआ है, एक बार सेठ पब्लिकेशन चेक करना, करेक्शन हो सकता है, तो जो भी रहेगा वो करेक्शन करना, कंसेप्ट दिमाग में रखना क्या किया है, ठीक है। अब टोटल ले लिया, अमाउंट पेबल कितना है? 59, 36 एंड 36। ओपनिंग बैलेंस है क्या? हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस है 23, 30 एंड 40, बराबर 23, 30 एंड 40, और उसके अलावा 36,000, 18,000 एंड 18,000। अब 59 है, माइनस कितना करने का है? 59 ही, 23 प्लस 36 59 ही होगा, बराबर है। 36 है, 48 माइनस करना है, माइनस में आंसर आएगा। इधर 58, मतलब ये भी माइनस में आ रहा है, तो दोनों माइनस को तो एडजस्ट नहीं कर सकते, और इधर तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, ये नील हो गया, ये 12,000 और ये 20, तो क्रेडिट एडजस्ट नहीं होता है, तो दोनों आपके लिए रिफंड होगा, आगे कैरी फॉरवर्ड। समझ में आया क्या? पक्का? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आज का टारगेट है कि मैक्सिमम सम वाइंड अप करवा दूं, इसके लिए जितना हो रहा उतना होने दो। ओके, नेक्स्ट मंथ ऑफ महाराष्ट्र में उसने रजिस्टर किया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सेल्स प्रोवाइडेड सर्विस प्रोवाइडेड इनवर्ड। ओके, स्टार्ट कर। सबसे पहला सेल्स किया है, सांगली महाराष्ट्र में आएगा, तो CGST और SGST 1 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे, 5,000 मतलब 2,500 और 2,500 होगा, बराबर है। उसके बाद सोल 12% GST यश इन सातारा भी महाराष्ट्र में आने वाला है, कितना है? 2 लाख, 2 लाख का 12% मतलब 24, मतलब 12,000। फिर प्रोवाइडेड सर्विस दिया है, मतलब आउटवर्ड है, पुणे में दिया, महाराष्ट्र में आ जाएगा, 3 लाख का 18%, 54,000, तो 54 का आधा करना है, 25 प्लस 22 27,000 एंड 27,000, बराबर है। फिर उसके बाद अकोला में सर्विस प्रोवाइड किया है महाराष्ट्र में, कितना आ जाएगा? 12%, मतलब 4 लाख का 12%, 48 का 24,000 आ जाएगा, 24,000। इनवर्ड मतलब ये आउटवर्ड में नहीं आएगा, टोटल ले लिया। यस, इनवर्ड पे जा, इनवर्ड में सबसे पहला है कोल्हापुर महाराष्ट्र में आएगा, 50,000 का 5%, 25,000, 25 का हाफ कर देना, 12.5, 12.5, हाँ 25, 2,000, 1,250, 1,020। आगे उसके बाद है इनवर्ड सप्लाई 12%, सोलापुर महाराष्ट्र में आ जाएगा,
करेक्ट है ना, 1 लाख का 12%, 12 और 6 आ जाएगा। उसके बाद इनवर्ट सप्लाई लातूर भी महाराष्ट्र में आने वाला है, 2,50,000 का 18% मतलब 99%, 22,500 बराबर है, डन। चलिए अब फाइनल टेबल पे चले जाते। पहला टोटल ले लिया, ओपनिंग बैलेंस दिया है, हाँ पहले में नील दिया, फिर 20 दिया, फिर 40 दिया, बराबर है क्या। उसके बाद इनपुट में 29,750, 29,750, 65 में से 20 और 29 मतलब 49 ही माइनस पॉजिटिव आंसर आएगा, और यहाँ पे 40 और 29 69 ये नेगेटिव आएगा, तो इधर आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे 15,750 इधर नेगेटिव, तो आप इसमें 4,250 एडजस्ट माइनस कर सकते हो, CGST को SGST, और जो बैलेंस आएगा उतना नेट लायबिलिटीज कर सकते हो। इधर सॉल्व नहीं किया रहेगा, मेरे को मालूम है, ये सॉल्व नहीं किया, खत्म भी हो गया। क्लियर है क्या, पक्का समझा। तो जब क्रेडिट आया तो आप एडजस्ट कर सकते हो। ये सब सारे टेक्स्ट बुक यानी कि सेठ पब्लिकेशन से करवा दिया है, कुछ थोड़े बहुत करेक्शन है, मतलब वो आप समझो कि कंसेप्ट क्या था। ओके, तो हियर वी कंप्लीट अप विथ 3 लेसन्स, प्लेस, वैल्यू एंड ITC। इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई ले रहा हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई के पिछले वीडियोस है, बट ऐसा है कि उसके अंदर कुछ करेक्शन हो रहे हैं, कुछ ये, तो अब लेटेस्ट वीडियो जो बनाने वाला, पहला मैं सेठ पब्लिकेशन के सारे सम्स ले लेता हूँ, सारे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, फिर मनन प्रकाशन के सम्स लेता हूँ, ठीक है क्या। तो नए वीडियोस, उसके बाद टैक्स स्टॉप करता हूँ, देन वी स्टार्ट विथ कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के वीडियोस बनाने के, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लेना है, अमालगमेशन लेना है, लिमिटेड लायबिलिटीज लेने का, फिर वाइंड अप हो जाता है, बराबर है। फिर बचेगा टैक्स, तो टैक्स के अंदर अपन वापस जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है और थोड़े बहुत जो छोटे मोटे पार्ट है वो कंप्लीट कर, क्लियर। तो आज इतना ही करते हो, होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।